सिक्किम डायरीज का नेक्स्ट एपिसोड। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे ड्रोन के साथ आखिर में क्या हुआ था। साथ ही देखेंगे इस जर्नी में हम सिक्किम में कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या एक्सप्लोर किए और कौन कौन सी ब्यूटीफुल प्लेसेस हम लोगों ने देखे। अभी नेक्स्ट एजेंडा था लंच। तो हम बर्मियोक मोनेस्ट्री देखकर उस अनपॉपुलर रास्ते पर यक्सम की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद एक सुनसान सा ढाबा मिला। दोपहर के 3 बज चुके थे और लग रहा था शायद खाना नहीं मिलेगा, लेकिन गुड न्यूज़, गर्मा गर्म लोकल लंच मिल गया। जैसे ही निकलने लगे, अचानक घने बादल छा गया और तेज बारिश शुरू हो गई। ढाबा की मालकिन ने हमें रुकने की सलाह दी, लेकिन सुमन ने सफर जारी रखने का फैसला किया। हम लोगों को लगा शाम तक पहुंच जाएंगे, पर एक गलती हो गई। मैप पे हम लोग सिर्फ डिस्टेंस देख रहे थे, ये भूल गए कि ये पहाड़ों की रास्ता है। और देखते ही देखते हम लोग मिस्ट और अंधेरे के बीच फंस चुके थे। मैप दिखा रहा था सामने रास्ता है, पर आंखों के सामने सिर्फ मिस्ट और अंधेरा छाए हुए थे। एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ खाई, और बीच में हम लोग गाड़ी का लाइट जला के चुपचाप खड़े हुए थे। आगे बढ़ने का कोई करेज ही नहीं था। ये है असली एडवेंचर। डर था पीक पे, होटल भी पहुंचना था, ऊपर से थकान, वो तो छोड़ ही दीजिए। मन में ये था कि सुमन को बोलूं, गाड़ी साइड लगा ले भाई, यहीं पे रात गुजार लेते हैं। और उसी के साथ शिव जी को याद कर रहे थे। मन में डर तो था, पर सुमन को हौसला दे रही थी गाड़ी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आसपास रुकने के लिए कोई जगह नहीं था। अचानक पीछे से एक लाइट दिखाई दिया और उस मिस्ट के अंदर से ऐसा लगा जैसे ये बाइक आ ही रहा है हमें रास्ता दिखाने के लिए। मिस्ट के अंदर वो बाइक चलता रहा और हम फॉलो करते रहे। जैसे ही वो मिस्ट गायब हुआ, वो बाइक भी पता नहीं कहाँ चला गया। मगर ये दिखाने के लिए हम लोगों के पास कोई फुटेज नहीं है, क्योंकि कैमरा ऑन करना ही भूल गए थे। पहाड़ों में ऐसा इंसिडेंट होता है सुना था, आज देख भी लिया। विश्वास तो नहीं करते थे, अब इसको नॉर्मल कहे या पैरानॉर्मल पता नहीं। सामने था गहरा अंधेरा और अनश्योरिटी, यक्सम पहुंचेंगे भी या नहीं, क्योंकि फोन का नेटवर्क भी गायब था। उफ, आज का दिन का एडवेंचर खत्म ही नहीं हो रहा था। सुमन के माइंड में ये भी था हम लोग ड्रोन उड़ा पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा था। सरप्राइज, हम लोगों का ड्रोन बिल्कुल ठीक है। कुछ खराबी हुआ था, मगर पापा और सुमन अंकल मिलके उसको ठीक कर दिया। नाउ एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू। ये है वेस्ट सिक्किम। ये वेस्ट सिक्किम का छोटा सा और बहुत शांत गांव है, लेकिन उसकी कहानी बहुत बड़ी है। ये वो जगह है जहां 1642 में सिक्किम का पहले चोग्याल का राज्य अभिषेक हुआ था। इसी वजह से यक्सम को सिक्किम की पहली कैपिटल माना जाता है।
Early in the morning, I woke up. Daddy was going for a walk, so I joined him for the walk. The morning was so beautiful. Daddy was shooting and I was exploring the place. After a few minutes of walking by following the Buddhist chanting, we found out a beautiful monastery. It was a perfect, memorable father-daughter morning. योक्सम के घने जंगलों से गुजरता डुबरी मोनास्ट्री का फॉरेस्ट ट्रेल एक पतली सी पाथ है जो ट्रेकिंग से ज़्यादा एक शांत और ध्यान जैसा अनुभव देता है और सिक्किम की सबसे पुरानी मोनास्ट्री तक ले जाता है। रास्ते में देवदार और ओक का पेड़, धुंध से ढका हुआ पहाड़ और पंछियों की आवाज़ सफ़र की सुकून और भी बढ़ा देती है। बारिश में भीगी हुई मिट्टी की खुशबू हर कदम को रिफ्रेश बना देता है। 20 मिनट का ट्रेल तय करने के बाद डुबरी मोनास्ट्री पहुंचकर उसकी शांत और स्पिरिचुअल माहौल सारी थकान मिटा देता है। ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम। यहाँ पहुंचकर जो नज़ारा देखा उसमें तुरंत केदारनाथ की सारी यादें ताज़ा कर दिया। पूरा सफ़र की चढ़ाई और मुश्किल रास्ते एक पल में याद आ गए। ऊपर आकर अंदाज़ा नहीं था कि इतना पीसफुल व्यू मिलेगा। बादल, पहाड़ और गहरी शांति, जैसे सब कुछ रुक गया। मन ने बोला कहीं बैठकर सब कुछ फील कर लूं। Being around everyone, just all of us together, enjoying the beautiful view and making a wonderful memory. योक्सम के बीचों बीच स्थित कथोक लेक। ये कथोक लेक सिर्फ एक खूबसूरत झील ही नहीं बल्कि आस्था और इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा है। इस लेक का नाम लामा कथोक पुंगटू जांगपो के नाम से है। लामा कथोक 1642 में बुद्धिज्म को पहली बार सिक्किम लाया।
Mani Padme Hum. Truth will never die. Mani Padme. लोकल लोग इस लेक को उनकी सोल लेक भी कहते हैं। इस लेक में घुसने के लिए 20 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। मन कर रहा था लेक के पास बैठ के कुछ देर समय बिताऊं, और हम लोग वो ही किए। Mani Padme Hum. 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 जैसे ही एनी, रॉजर और जो कोरोनेशन थ्रोन पहुंचे, उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी दोनों साफ दिख रहा था। Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. नॉर्बुगांग कोरोनेशन थ्रोन योक्सम के सबसे हिस्टोरिकल जगहों में से एक है। ये वो पवित्र स्थल है जहां 1642 में सिक्किम के पहले चोग्याल का राज्याभिषेक हुआ था। आज भी ये स्टोन थ्रोन, प्रेयर फ्लैग्स, सालों पुराने पेड़ उस इतिहास को जिंदा रखता है। Mani Padme Hum. Light within the soul. Om Mani Padme Hum. Making spirit whole. इस कोरोनेशन थ्रोन का सबसे खास बात है कि 3 महान बुद्धिस्ट मॉन्क्स लट्सुन चेंगपो, सेनपा चेंगपो और कथक कुंगटू जंगपो मिलके पहले चोग्याल फुनसोग नंग्याल का राज्याभिषेक किया था। कोरोनेशन थ्रोन देखने के बाद हम लोगों ने बाहर देखा कि थोड़ा आगे और एक बड़ा सा स्टैचू जैसा कुछ दिख रहा था। तो क्यूरियोसिटी में हम लोग थोड़ा और आगे चले गए, ये देखने के लिए आखिर वहाँ है क्या। और वहाँ पहुँचते ही जो व्यू हमने देखा वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। व्यू इतना ब्यूटीफुल था कि हम लोग बस वहीं रुक गए। माउंटेन्स, ग्रीनरी और सामने का पूरा लैंडस्केप, सब कुछ एकदम ब्रीथ टेकिंग लग रहा था। तो हम लोग वहीं रुके, व्यू को एंजॉय किए और उस ब्यूटीफुल मोमेंट को अपने कैमरा में कैप्चर किए। अगर आप सिटी के भीड़ से दूर माउंटेन के बीच कुछ सुकून का पल ढूंढ रहे हो तो वो है योक्सम। ऑनेस्टली सिक्किम में ऐसे अनएक्सपेक्टेड व्यूज ही तो इस जर्नी को और स्पेशल बना देता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन असली एडवेंचर तो अभी बाकी है। कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स, कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपका वेट कर रहा है। तो मिलते हैं सिक्किम डायरीज का नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग।